हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने C++ से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को क्लियर किया था, ऑपरेटर्स टॉपिक को क्लियर किया था। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक कंट्रोल स्टेटमेंट या फिर कहें कि कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब कंट्रोल स्टेटमेंट या कंट्रोल स्ट्रक्चर होता क्या है? प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट, प्रोग्रामिंग क्या करती है? कंस्ट्रक्ट करती है, बनाती है, यूज टू द अल्टर द नेक्स्ट फ्लो ऑफ कंट्रोल इन अ प्रोग्राम, कि जो प्रोग्राम में फ्लो चल रहा है वन बाय वन जो लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, उन लाइन के फ्लो को चेंज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। फ्रॉम नॉर्मल सीक्वेंस एग्जीक्यूशन एंड आर कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। मतलब प्रोग्रामिंग जो कंस्ट्रक्ट करता है यूज टू अल्टर द फ्लो ऑफ कंट्रोल, फ्लो ऑफ कंट्रोल को अल्टर करने के लिए, मतलब उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए प्रोग्राम में फ्रॉम द नॉर्मल सीक्वेंस एग्जीक्यूशन आर कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर या कंट्रोल स्टेटमेंट। इन्हें हम कंट्रोल स्ट्रक्चर या कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, 3 टाइप होते हैं हमारे पास: डिसीजन स्टेटमेंट, अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट एंड रिपीटिव स्टेटमेंट। फर्स्ट हम करने जा रहे हैं डिसीजन स्टेटमेंट। डिसीजन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? दिस स्ट्रक्चर सिलेक्ट वन ऑफ द 2 ऑल्टरनेट सेगमेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम कोड प्रोग्राम डिपेंडिंग अपॉन वेदर अ गिवन कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। इसमें हमारे पास क्या होता है? हमारे पास 2 ऑल्टरनेट्स होते हैं, मतलब 2 कहें कि डिसीजंस होते हैं या ऑप्शंस होते हैं। 2 ऑप्शंस होते हैं, उसको हम कैसे बेस करते हैं? ट्रू और फॉल्स के बेस पर वो क्या होते हैं? रन होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। वापस पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है कि दिस स्ट्रक्चर सेलेक्ट वन ऑफ द 2, कि 2 में से ये क्या करता है? किसी एक को सिलेक्ट करता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, की कंडीशन क्या है उसके डिपेंड में वो क्या करता है? 2 में से किसी एक ऑल्टरनेट को, एक सॉल्यूशन को चूज करता है, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स। इसके भी फर्दर पार्ट्स हैं। कौन से हैं? इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट। अब हमारे पास बी पार्ट है। अब नेक्स्ट है हमारे पास अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर। इसमें क्या होता है? दिस स्ट्रक्चर ट्रांसफर कंट्रोल अनकंडीशनली, द कंट्रोल ट्रांसफर इज नॉट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एनी कंडीशन। इसका मतलब क्या है? डिसीजन मेकिंग में या डिसीजन स्टेटमेंट में या हम कहें कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है? हमारे पास कंडीशंस गिवन होती है, जिसके बेस पर हम ये चेक करते हैं कि कंडीशन क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन अनकंडीशन में क्या होता है? कोई कंडीशन ही गिवन नहीं होती। जब कोई कंडीशन नहीं गिवन तो लूप को कैसे पता चलेगा कि उसको कब तक राउंड अप करना है, किस कंडीशन पर जाना है और कैसे जाना है? वो तो उसी लूप में घूमता रहेगा, सेल्फ लूप में। इसलिए ये क्या है? अनकंडीशनल बेस्ड है, जिसके अंदर कंडीशन गिवन नहीं होती। और इसके एग्जाम्पल क्या है? गो टू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट में रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स। रिपीटिव स्टेटमेंट्स मीन्स जहाँ पर स्टेटमेंट्स को रिपीट करना हो, एक स्टेटमेंट को मैनी टाइम्स हमने प्रिंट करना हो या बार बार लूप में चलाना हो, तब हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे दे आर यूज टू रिपीटली, मतलब रिपीट में यूज़ होता है। क्या करने के लिए? एग्जीक्यूट करने के लिए। किससे एग्जीक्यूट करने के लिए? स्टेटमेंट को या सेगमेंट को कोड के। मतलब जैसे मेरे पास ये पूरा कोड है, मेन में कोड लिखा हुआ है, इसके अंदर से कोई सेगमेंट ऐसा है, जैसे ये एक सेगमेंट है, इस पूरे कोड का एक सेगमेंट है। मुझे इस वाले सेगमेंट को बार बार रिपीट करना है, मतलब बार बार इन चीज़ों को प्रिंट करवाना है या इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें प्रिंट करानी है, तब हम किसका यूज़ करेंगे? लूप का यूज़ करेंगे या कहेंगे रिपीटिव स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे। दे आर कॉल्ड लूप्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड टिल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। मतलब जो ये लूप की बॉडी है, ये कब तक एग्जीक्यूट होगी? अनटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज
सेटिस्फाइड। जब तक जो हमने कंडीशन दे रखी है लूप में वो कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी, मतलब ट्रू रहेगी, तब तक ये क्या होगा, चलता रहेगा, लूप में बार बार चलता रहेगा। इसके हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है एंड फॉर लूप है। अब हम करते हैं डिसीजन स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट जो कि है इफ स्टेटमेंट। थ्योरी देखते हैं इसकी, होता क्या है ये। इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर हमारे पास जो हमने कंडीशन दे रखी है इफ स्टेटमेंट में अगर वो ट्रू है तो स्टेटमेंट क्या होगी, जो स्टेटमेंट का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब जो हमने लाइन ऑफ कोड लिखा है उसके अंदर हमने एक कंडीशन दी, जैसे मैंने दे दिया कि x इक्वल्स टू 0 है या x लेस देन 0 होगा, तब तक ये चलती रहेगी कंडीशन को। तब तक क्या होगा, हमारा जो ये स्टेटमेंट का ब्लॉक होगा जो हमने इस स्टेटमेंट में लिखा होगा वो क्या रहेगा, रिपीटली चलता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। अदरवाइज क्या है, द स्टेटमेंट ब्लॉक विल बी स्किप्ड। अगर ये ट्रू नहीं होगा तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। मतलब क्या है हमारे पास इस स्टेटमेंट में कि अगर ये ट्रू है तो एग्जीक्यूट हो जाए। देखो कैसे है कि इफ स्टेटमेंट हमारा क्या है, अगर ये ट्रू है तो क्या हो, एग्जीक्यूट हो, और जब हमारे पास फॉल्स हो तो क्या हो जाए, ये स्किप्ड हो जाए। सिंटैक्स क्या है अब हमारे पास यहाँ पर, इफ के अंदर हमने क्या लिखना है, कंडीशन। इफ क्या होता है हमारे पास, इफ एक कीवर्ड होता है जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं, साथ में ब्रैकेट में हम लिखते हैं हमारी कंडीशन, कि हम चाहते हैं जब तक ये कंडीशन ट्रू रहे हमारा जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या रहे, एग्जीक्यूट होता रहे। अब आपको यहाँ सिंटैक्स समझ में आ गया कि कैसे करना है। हमें पहले इफ़ कीवर्ड लगाना है, उसके अंदर ब्रैकेट में कंडीशन लिखनी है, फिर जो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं उसके अंदर हमने क्या लिखना है, ब्लॉक स्टेटमेंट को लिखना है जिसे हम चाहते हैं कि इफ़ कंडीशन में वो एग्जीक्यूट हो। अब हम करते हैं फ्लो चार्ट कि जब हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करते हैं तो डेटा किस वे में फ्लो होता है। फर्स्टली हम क्या करेंगे, प्रोग्राम में एंट्री करेंगे। एंट्री के बाद क्या होगा, कंडीशन गिवन होगी जो हमारी इफ स्टेटमेंट की कंडीशन है। कैसी कंडीशन है ये, इफ स्टेटमेंट की कंडीशन है। अगर ये इफ स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, उसके अंदर जो लिखा हुआ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है या कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये फॉल्स होगी, अगर ट्रू नहीं है तो मतलब फॉल्स है, अगर फॉल्स होगी तो वो क्या चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। अब इस स्टेटमेंट जो हमने किया है इसका हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम देखते हैं। किस चीज़ के ऊपर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जर ऑफ 2 गिवन नंबर्स, कि हमने 2 गिवन नंबर्स को एंटर किया है और उसके अंदर से हम ये चेक कर रहे हैं कि फर्स्ट वाला नंबर हमारा बिगेस्ट है या सेकंड वाला बिगेस्ट है। प्रोग्राम को लिखते हैं, फर्स्ट लाइन हमारी क्या होती है, हम इंक्लूड करते हैं आईओ स्ट्रीम को और हैश लगाते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। इसके अंदर अगर आप चाहो तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी एंड सेमीकोलन। अगर नहीं भी लिखोगे तो कुछ एक कंपाइलर्स ऐसे होते हैं जो अलाउ करते हैं हमें बिना यूजिंग नेम स्पेस के एग्जीक्यूट करने में। फिर हमने मेन फंक्शन लिया। मेन फंक्शन क्या होता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है, और इसका रिटर्न टाइप हमने क्या ले लिया, वॉइड। अब यहाँ से हमारा क्या शुरू हो रहा है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू हो रहा है, क्योंकि जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, कोड लिखते हैं, वो कहाँ लिखते हैं, हम मेन फंक्शन में। अब हमने क्या लिया, ए और बी नाम से 2 वेरिएबल्स ले लिए और एक वेरिएबल ले लिया हमने बिग नाम से, और इन सब का डेटा टाइप क्या है, फ्लोट वैल्यू है। सी आउट में हमने क्या किया, हमने एंटर करवाया कि एंटर 2 नंबर्स, कि ये क्या लिखा हुआ, जो भी स्ट्रिंग लिखी हुई है ये स्ट्रिंग कहाँ पर डिस्प्ले हो जाए, कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो, कि एंटर करो 2 नंबर्स को। और सी इन की हेल्प से और इनपुट ऑपरेटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ए और बी की वैल्यू को एंटर करवा सकते हैं। फिर यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है लॉजिक, कि ए की वैल्यू को हमने क्या किया, बिग नाम से जो हमने वेरिएबल बनाया था उसमें असाइन कर दिया। सपोज करो कि ए की वैल्यू को आपने एंटर करा है 5, तो
तो ये 5 वैल्यू है, ये किसको असाइन हो जाएगी यहाँ पर, ये असाइन हो जाएगी बिग को। तो बिग की वैल्यू भी क्या हो गई यहाँ पर 5। अब यहाँ पर हमने स्टेटमेंट लगाया कि इफ के अंदर हम क्या लिखते हैं, कंडीशन, और कंडीशन क्या है यहाँ पर कि अगर जो बी वैल्यू हमने एंटर करी है, लेट कर लो कि बी की हमने क्या वैल्यू एंटर करी है, यहाँ पर 10 एंटर करी है। अगर 10 जो वैल्यू है बी की वैल्यू वो बड़ी है बिग वैल्यू से, यहाँ पर अब क्या होगा, कंपैरिजन होगा। कंडीशन लगी हुई है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कहाँ चला जाएगा, स्टेटमेंट से ये बाहर चला जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। कंपैरिजन कैसे हो रहा है कि अगर 10 बड़ा है बिग से, बिग में कौन सी वैल्यू है हमारे पास 5, क्या 5 से बड़ा है 10, यस, तो ये वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई। और जैसे ही वैल्यू ट्रू होगी ये कहाँ चला जाएगा, हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इस ब्रैकेट्स के अंदर चला जाएगा इफ कंडीशन में। तब क्या हो जाएगी, पहले हमने क्या करा कि ए की वैल्यू को बिग में असाइन किया और उसको कंपेयर किया बी की वैल्यू से। अगर बी की वैल्यू छोटी है बिग से तो ये लूप से बाहर जाएगी, स्टेटमेंट से बाहर चली जाएगी। और अगर बी की वैल्यू बिग से बड़ी है तो क्या हो जाएगी, बिग को कौन सी वैल्यू असाइन हो जाएगी, यहाँ पर बिग को वैल्यू असाइन हो जाएगी बी की। अब सी आउट किया हमने कि लार्जर नंबर कौन सा है, बिग। बिग क्या है, क्या वैल्यू आएगी हम यहाँ पर, अगर ये ट्रू है, जैसे ये कंडीशन जो हमने एग्जांपल लिया है उसके अकॉर्डिंग ये ट्रू है, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी, बिग की। बिग की वैल्यू डिस्प्ले होगी 10। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।